So previous class में we were talking about transformation of coordinates, और उसमें हमने लास्ट टाइप का एक वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम तो नहीं है बेसिकली, बट हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसे कह रहे थे हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं आ रहा है, बट क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक्स में इसे उसके अंदर ही पढ़ाया गया है और इसका यूसेज भी अप्रॉक्सीमेटली जो है मुझे लगता है कि सेम ही है, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ाया। बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि देखिए जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, सपोज ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जब मैं जो इसका मेन टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब उसे चेंज करते हैं। यानी कि या तो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को या तो लीनियर शिफ्ट देंगे, मतलब इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे किसी अलग पोजीशन पे, या फिर हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसे रोटेशन देंगे एक पर्टिकुलर एंगल से, मतलब उसे किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करेंगे, मतलब उसे इस तरीके का बना देंगे। मींस एक्स एक्सिस रोटेटेड बाय सम एंगल एंड वाई एक्सिस रोटेटेड बाय सम एंगल, मतलब एक्स भी रोटेट होगा सेम एंगल से और वाई भी सेम एंगल से रोटेट होगा। तो इस टाइप से रोटेशन देंगे तो आपका नया एक्सिस जो है वो इस टाइप से बन जाता है। ये हो गया आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और ये आपका फाइनल शिफ्टिंग, जो अगर आप दोनों शिफ्ट एक साथ कर रहे हो तो फाइनल शिफ्टिंग ये आपका हो गया एक्स डैश वाई डबल डैश, ये आपका हो गया आफ्टर रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय ओमेगा एंगल विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ये हो गया, ये 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे। और एक लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट की जहां तक बात है, ये आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह नहीं है, बिकॉज इसमें हम लोग क्या बात करते हैं मेनली कि कोई भी पॉइंट अगर आपके पास दिया हुआ है, सपोज आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ था एक्स कॉमा वाई। अब इस एक्स कॉमा वाई का हम लोग रिफ्लेक्शन या इमेज जो भी बोले आप, उसका इमेज या रिफ्लेक्शन हम लोग निकाल रहे थे, और उसमें 4 केसेस के बारे में बात कर रहे थे। और वो रिफ्लेक्शन जो है वो किसी एक लाइन के क्रॉस निकाल रहे थे, चाहे वो एक्स एक्सिस का लाइन हो, चाहे वो वाई एक्सिस का लाइन हो, चाहे वो वाई इक्वल टू एक्स का लाइन हो, चाहे वो वाई इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन हो। तो हम लोग 4 केसेस की इसमें बात कर रहे थे। जो 4 केसेस थे इसमें वो थे, चाहे वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस हो, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस के अबाउट, या फिर थर्ड जो बात कर रहे थे हम लोग वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, और जो फोर्थ हम लोग बात कर रहे थे वो था हमारा वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट। तो ये 4 केसेस हमने बात किए थे। मतलब अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है आपको, सपोज सम पॉइंट इज गिवन, मतलब कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस पॉइंट का इमेज मतलब रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, अबाउट एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई इक्वल टू एक्स के लाइन के अबाउट, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट। ये 4 केसेस हमने देखे थे। और 5वां केस और एक बन सकता है जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कल, बट ये आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इज नॉट बेसिकली सेम, मतलब ये सेम चीज नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के जैसा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में तो हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही मूव कर रहे थे, या तो उसे लीनियर शिफ्ट दे रहे थे, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे थे, या फिर उसे रोटेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट का इमेज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के अबाउट, मतलब। तो पहला तो ये 4 केसेस के बारे में हमने देखा था। और 5th केस जो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे वो था रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ओरिजिन। तो ये था 5वां केस। तो ये भी हम लोग आज देख लेते हैं क्या होता है। पर उससे पहले मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब अगर आप किसी पॉइंट को का इमेज निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको तो पहला चीज मैंने बता दिया था, ये आपका एक्स एक्सिस का लाइन है, ये आपका वाई एक्सिस का लाइन है। आपको मैंने बता दिया था कि एक्स एक्सिस के लाइन के अबाउट जब हम लोग रिफ्लेक्शन निकालते हैं, जो इमेज निकलेगा उसका एक्स नहीं चेंज होगा और वाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा।
वो यहाँ से भी आपको दिख सकता है। जो सारे दो रूल मैंने बताए थे रिफ्लेक्शन के लिए वो लगा लो, ये सेम आएगा। तो ये x कॉमा माइनस वाई हुआ। उसी तरह y एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालोगे तो यहाँ से डिस्टेंस ले लो, ये y एक्सिस है, सेम डिस्टेंस पे इधर ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे y चेंज नहीं होगा, y विल नॉट चेंज बट x विल बी नेगेटिव, माइनस एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट आएगा आपका नया। अब देखिए, अब यही चीज y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर निकालोगे, y इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगा आपका ऐसा कुछ, y इक्वल टू एक्स लाइन होगा। और y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर आप x कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन निकालोगे तो आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि वो आता है आपका करीब y कॉमा एक्स, मतलब x को आप y से रिप्लेस कर दो और y को आप x से रिप्लेस कर दो। तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। उसी तरीके से आपको मैंने ये प्रूव भी किया था ये कैसे आता है, ये x कॉमा वाई, y कॉमा एक्स कैसे बन जाता है। अब देखिए चौथा, लेकिन ये याद रखने के लिए आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि y को मैं x से रिप्लेस करूंगा, x से, और x को मैं y से रिप्लेस करूंगा उसके मैग्नीट्यूड से। उसके बाद जो फोर्थ केस है आपका, वो फोर्थ केस होता है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लिए आप देखिए, ये x कॉमा वाई अगर है तो आपको मैंने बताया था कि y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए आपका जो x है वो भी नेगेटिव हो जाएगा और y जो है, और y भी नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन में x जो है वो y बन जाएगा और y जो है वो x हो जाएगा। यानी y के बदले आएगा माइनस एक्स, y के बदले आएगा माइनस एक्स और x के बदले आएगा माइनस वाई। सो इस पॉइंट के लिए इसका आ जाएगा माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स, माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स अबाउट वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। एक्स कॉमा वाई का जो इमेज बनेगा वो बनेगा माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स। ये आपको याद रखने के लिए, और बाकी मैंने इसका प्रूफ आपको दे दिया था पहले। अब लास्ट केस जो हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ओरिजिन। अब हम लोग जो लास्ट केस पढ़ेंगे उसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ ओरिजिन और अबाउट ओरिजिन पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉइंट है जो x कॉमा वाई से डिनोट हो रहा है यहाँ पे x कॉमा वाई, और ये ओरिजिन है आपका, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में देखना है मुझे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो सेम डिस्टेंस पे वो पॉइंट मुझे ओरिजिन के दूसरे साइड में मुझे देखना होगा, और इसका पॉइंट हो जाता है आपका माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। मतलब आपका दोनों में जो x और एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उन दोनों में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो और ये डिस्टेंस सेम रहता है, और ये एंगल अगर थीटा रहेगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल मतलब अगर पॉजिटिव x से अगर x कॉमा वाई का एंगल थीटा है तो नेगेटिव x से भी आपका एंगल जो है माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई का एंगल थीटा होगा। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन और इन ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन और अबाउट ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन और अबाउट ओरिजिन ऑफ पॉइंट x कॉमा वाई, मतलब किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन इमेज जो बनेगा इन ओरिजिन वो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई बनेगा। तो ये हो गया आपका चौथा केस। तो अब देखिए इन पांचों केस के लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे बनता है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज आई टेक एन एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर आपके पास 2,3 पॉइंट दिया हुआ है, ये 2,3 पॉइंट दिया हुआ है, और आपको इसमें बोला जाए 2,3 पॉइंट में कि आपको इसका पांचों केस के लिए रिफ्लेक्शन बताना है। पांचों केस के लिए, अब पांचों केस कौन से हैं? फर्स्ट, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन 2,3 रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। सेकेंड आपको बताना है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। थर्ड आपको बताना है अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन। फोर्थ बताना है वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। और फिफ्थ बताना है आपको रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे हम। सपोज 2,3 पॉइंट जो है वो सपोज यहाँ पे है 2,3, एक्सेस 2 वाई इज 3। अब देखिए फर्स्ट केस है, उसमें क्या है कि वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्ट, हमें निकालना है रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, और उसका इमेज किस में निकालना है? एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस एक्स, ये है आपका वाई। तो अगर इसमें आप इमेज निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से जो डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा, इमेज का भी डिस्टेंस सेम होगा।
तो इमेज आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और यानी x का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, x तो 2 ही रहेगा, y क्या हो जाएगा -3, y विल चेंज, y साइन विल चेंज। ये पहले ही मैंने बताया था कि x, y हो जाता है x, -y अगर हम x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो। फिर सिमिलरली अगर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस देखना है तो उसमें आपको पता है y चेंज नहीं होगा और x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और वो दिख भी रहा है यहाँ से, x नेगेटिव डायरेक्शन में 2 आ जाएगा और y जो है वो सेम रहेगा 3। उसी तरह रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन अगर देखना है तो आपको पता है y इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसा होगा। अब y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो अगर ये 2,3 है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, y को x बनाना पड़ता है, x को y बनाना पड़ता है। तो दैट मीन्स द आंसर विल बी 3,2, ये आ जाएगा 3,2। ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर, ये हो गया सेकंड केस का आंसर, ये हो गया थर्ड केस का आंसर, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, ये डायरेक्ट लिखने के लिए। नाउ रिफ्लेक्ट, और उसका प्रूफ मैं बता चुका हूँ, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके बाद फोर्थ जो है आपका वो है रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू -x लाइन। y इक्वल टू -x लाइन कैसा बनेगा, y इक्वल टू -x लाइन विल बी समवॉट लाइक दिस। अब देखिए ये y इक्वल टू -x लाइन है, आपको पता है y इक्वल टू -x लाइन के केस में आपका जो x, y का रिफ्लेक्शन होता है वो होता है -y, -x, मतलब x जो है वो y बन जाता है, y जो है वो x बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, मतलब जो आपका y है वो x बन गया है, x जो है y बन गया और साथ में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -y, -x। तो ये -3, -2। अब देखिए रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका फोर्थ केस के लिए। अब देखिए लास्ट केस जो बताया वो आपका रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन के लिए मैंने बताया था कि अगर 2,3 पॉइंट है तो जितना एंगल वो इधर से बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, उतना ही एंगल वो नेगेटिव एक्सिस से दूसरे डायरेक्शन में बनाएगा और पॉइंट हो जाएगा कुछ नहीं, सेम x, y का बस नेगेटिव करना है दोनों को, -x, -y। दैट मीन्स द आंसर विल बी -2, -3। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन में मुझे किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है तो वो इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो ये पांचों केस हुए जो आपका किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन या उसके इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट से मैंने पढ़ाया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट टोटली डिफरेंट थिंग है। मतलब आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में हम लोग एक्चुअली पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब आइदर उसे शिफ्ट देते हैं या उसे रोटेट करते हैं या दोनों काम करते हैं। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम में आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसमें आपको दिखेगा कि मैं पॉइंट्स को ही ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूँ, या तो उसे शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ या उसे रोटेट करने की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, और उसको हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या बोलता है। तो जो क्वेश्चन है आपका वो है कि देयर इज अ पॉइंट 1,4, सॉरी, देयर इज अ पॉइंट 4,1, 4,1 एक पॉइंट है, 4,1 एक पॉइंट है, 4,1 इज अ पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट जो हमें लिखा हुआ है, फाइंड रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है कि इफ द पॉइंट इज शिफ्टेड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन by 2 units, find new coordinates। ठीक है, 4,1 is a point and successive shiftings are done, shifting and rotation is done। मतलब हम लोग इस पॉइंट का सक्सेसिव शिफ्टिंग भी कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन भी कर रहे हैं, शिफ्टिंग भी कर रहे हैं और उसका रोटेशन भी करेंगे। तो पहला तो हम लोग करेंगे इस पॉइंट का वो रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, सेकंड काम करेंगे इसे शिफ्टिंग करेंगे, और थर्ड काम बोल रहा है रोटेट
और सक्सेसिवली करना है, मतलब एक होने के बाद दूसरा काम करना है। रोटेट पॉइंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ये काम हम लोग करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका, सपोज पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,1, मतलब x4 और y1, मतलब ये छोटा पॉइंट है। सपोज इसको अंडू कीजिए, दिस इज 4,1। अब देखिए जो पहला काम आपको करना है, फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। तो रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन जब हो जाएगा तो आपका 4,1 कितना बन जाएगा, आपका y जो है x बन जाएगा और x y बन जाएगा। दैट मीन्स योर न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी 4,1 को अगर हम रिफ्लेक्शन देखें इन y इक्वल टू एक्स लाइन, योर y विल बी x एंड x विल बी y, यानी 1,4। जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 1,4 बनेगा। ठीक है, आप अब ये 1,4 मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा x कम है y ज्यादा है, और यहाँ पे देखिए x ज्यादा है और y कम है। y का जो ये y का डायरेक्शन है और ये x का डायरेक्शन है। अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग के बाद क्या आया 1,4। सेकंड आपका शिफ्टिंग क्या दिया हुआ है, सेकंड शिफ्टिंग दिया हुआ है कि आपको, आप देखिए क्वेश्चन में सेकंड शिफ्टिंग दिया है, इफ द पॉइंट इज शिफ्टेड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो आपको बोल रहा है अगर इस पॉइंट को मैं 2 यूनिट शिफ्ट कर दूं पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, तो फिर इसका न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव x का डायरेक्शन कौन सा हुआ, पॉजिटिव x का डायरेक्शन हुआ ये वाला, और ये 1 यूनिट तो है ही x के डायरेक्शन में, ये 1 है, और इसे मैं 2 यूनिट और शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा इसमें y चेंज नहीं होगा और जो x है वो बन जाएगा 3, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3,4। यानी कि ये अब बन जाएगा 1,4, अब बन जाएगा 3,4। दिस इज द न्यू पॉइंट आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। और जो थर्ड शिफ्टिंग है वो है आपका रोटेशन, रोटेशन बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए इस पॉइंट को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं और पाई बाई 4 एंगल से रोटेट करूं तो क्या बनेगा नया पॉइंट, वो हमें निकालना है। तो ये देखिए ये आपका 3,4 था। अब देखिए अगर आपको रोटेशन करना है तो इसके दो तरीके हैं। देखिए यहाँ ये दो शिफ्टिंग तो हमने निकाल लिया, 1,4 और 3,4, बहुत इजी था निकालने में, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए जब जहाँ तक रोटेशन की बात है पाई बाई 4 एंगल से, तो ये देखिए इसका मतलब है कि अगर जो भी एंगल ये एक्स एक्सिस से बना रहा होगा, सपोज इस थीटा, अब इसको मैं रोटेट करके इस नए पॉइंट को मैं पाई बाई 4 से रोटेट करूंगा, मतलब ये पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 से रोटेट करके, और तब वो पॉइंट कितना बनेगा ये हमें निकालना है। तो मैं इसको फ्रेश बना लेता हूँ, इसको फ्रेश हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। लास्ट जो आपका लास्ट रोटेशन है पॉइंट का वो हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। सपोज ये आपका 3,4 पॉइंट है और मुझे इसे रोटेट करना है बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। और मुझे क्या है, और आप जानते हो कि जब भी मैं रोटेट करूंगा तो इसको मैं एक सर्कल की तरह रोटेट करूंगा और ये रेडियस चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 3,4 पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका 3 है और ये आपका 4 है, दिस इज 4, तो ये आपका 5 हुआ। √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है ना, √3 बाई 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। ये पाइथागोरस से ये आपका 5 हुआ। तो अगर O और इसको P लिखें और इसको Q लिखें न्यू पॉइंट को, तो OP और OQ दोनों 5 होंगे, ये भी 5 होगा। अब मुझे निकालना है कि अगर OQ अगर 5 है तो हमें निकालना है कि बताइए कि इसका अगर कोऑर्डिनेट पता करना है x, y कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। तो x कितना होगा, x होगा ये डिस्टेंस,
एंड y इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ये जो q का y है ये होगा y। तो ये x कॉमा y निकालना है हमें। अब देखिए x को हम लोग लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं OQ, आपको दिख रहा होगा x को हम लोग OQ, और ये एंगल कितना है 40, ये आपको थीटा मान लीजिए और ये 45 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं OQ और cos 45 डिग्री प्लस थीटा। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से, देखिए ये 45 डिग्री है, ये थीटा एंगल है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, अगर एक्स एक्सिस से टोटल एंगल हम देखें इस लाइन का OQ का, जो कि शिफ्टिंग के बाद आया है, रोटेशन के बाद आया है 45 डिग्री, तो ये हो गया है 45 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो गया cos 45 डिग्री प्लस थीटा। और यहाँ से आपको पता है ये जो थीटा है इसमें tan थीटा का अगर किसी भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे tan थीटा अगर आपको 4/3 है, देखिए p बाई बी होता है ना, तो ये p है ये b है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। उसी तरह अगर आप cos निकाल लो तो cos कितना होगा बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, b बाई एच 3/5। तो ये पता है आपको। sin थीटा कितना है, यहाँ से देख लो sin थीटा इज इक्वल टू कितना है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, p बाई एच 4/5, तो ये आपको पता है। तो यहां से देखो x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू नथिंग बट OQ इज नोन 5, और cos 45 डिग्री कितना होगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, माइनस साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4/5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 5 इंटू ये आ गया आपका 3/5√2, और ये आ गया 4/5√2, दैट इज -1/5√2, आप देख लेना करके, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/√2। तो आपका x का वैल्यू आ गया, जो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है x, y, उसमें x का वैल्यू आ गया -1/√2, ये आपका x निकल गया। अब देखिए उसी तरह y अगर आपको निकालना है, ये y डिस्टेंस है, अब ये y डिस्टेंस है अगर, तो y डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, y इज नथिंग बट, अब देखिए y हम यहीं से लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में चले जाओ, y इज इक्वल टू, यहां से देखिए प्रीवियस पेज में आइए, y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दिस सेम OQ, हाइपोटेनस जो है वही लेंगे हम लोग OQ, और OQ साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, ये साइन होगा, पता है आपको साइन और कॉस, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। तो ये आपका ये जो डिस्टेंस है y, ये y जो है इज इक्वल टू OQ और साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा होगा, OQ साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू OQ का वैल्यू कितना है 5, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1/√2 इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट, आपको निकाला हुआ है मैंने, cos थीटा इज 3/5 और sin थीटा इज 4/5, तो cos थीटा इज 3/5 प्लस sin थीटा इज, यहाँ cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin थीटा इज 4/5, तो यहां से देख लो आपको आ जाएगा 5 इंटू 7/5√2 करके देख लो, 5 कैंसिल हो जाएगा एंड y विल बी इज इक्वल टू 7/7/√2। तो आपका आंसर जो आ गया, जो आपका फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएगा आफ्टर रोटेशन, वो आएगा आपका -1/√2, 7/√2। तो ये जो आपका आया -1/√2, 7/√2, ये आपका आया फाइनल कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रोटेशन। मतलब पहला काम हमने किया था रिफ्लेक्शन निकाला था y इक्वल टू x लाइन में, दूसरा काम हमने किया लीनियर शिफ्ट दिया उसे और तीसरा काम हमने किया रोटेट किया उस पॉइंट को। अब देखिए इसमें जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जो फॉर्मूला सब निकाला था वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यहाँ तो सिर्फ पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा। तो इसीलिए दोनों चीज अलग है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में वो होता है आपका कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आप चेंज कर रहे हो, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आप चेंज कर रहे हो, तब इस सेम पॉइंट का, सपोज कोई पॉइंट है x, y पॉइंट है, इस सेम पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोला जाएगा, x डैश y डैश, वो हम लोग निकालते हैं। लेकिन अभी क्या है हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम रख रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को ही शिफ्ट कर रहे हैं।
तो उस पॉइंट को अगर शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम को डील किया, उस तरीके से आप डायरेक्टली उसको स्टेप लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों चीजें अलग है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने पहले पढ़ाया था वो सब यूज कर लो, और अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो या उसे रोटेट कर रहे हो, तो मैंने जो अभी तरीका बताया उससे आप बना सकते हो। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, तो इन दोनों को क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश कीजिए। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। तो आप दोनों को क्लियर करके समझिए, और इसमें जितने प्रॉब्लम हो सके उसे प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक से, और मैं भी प्रॉब्लम करवाऊंगा इन फर्दर क्लासेस जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। सो फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो पढ़ाई में तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।